कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दर सरिता। कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दर सरिता। सैकल की पवित्र गोद विच बैठ रब्बी बाणी का रस लै रही सतसंगी प्यारे, आदब सत्कार में सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वड्डे वीर गुरमुख प्यारे भाई जोगिंदर सिंह जी आम कथा तो कथावाचकों तो सारियां तो साडे तो सीनियर ने बड़े प्यारे बोल साडे नाल साझे करके गए ने बाबा बुढ़ा जी के जीवन में। अरदास है सतगुरु इस तरह अपने चरणों नाल लाई रखे। अज आप बाबा बुढ़ा जी का दिवस मना रहे उन्होंने याद में। कोशिश करियो जे जितना हो सकता है आप एकाग्रता बना के उन्होंने जीवन की विचार साझी कर सकीए, ताकि कोई कणका साडे भी जीवन में उन्होंने सिक्ख्या का निवास करता है। पहली बेनती ये करा भी आम करके मापियां वाल देख के बच्चे अपना जीवन तब्दील करते हैं। संसार में आम रीत है, बच्चे जिहड़े ने अपने मापियां के जीवन की कॉपी करते हैं, उन्होंने को देख के प्रेरणा देते हैं। सियाणे लोगों ने कहावतां भी बनाई हुई ने, पर हैरानी की गल यह है इतिहास में कई पन्ने ऐसे ने जिहड़े संसार दीआं मिथां नूं नकार दिंदे हैं। बाबे बुढ़े के माता पिता सिख नहीं सन, वो गुरु चरणों में नहीं सी आए हैं। बाबा बुढ़ा पहला गुरु चरणों च आया। अक्तूबर के महीने 1506 सन दे विच बाबे बुढ़े का जन्म होता है। सुंगा रंधावा इन्हां दे पिता जी का नाम। रंधावा शब्द का अर्थ है, ये पिछे ये पिछोकड़ है शब्द का, रण धावा। ये बहादुर बहुत सन ये सारे, ते भज के जंग के मैदान में जान लगिया सूरबीरता लिए अगे गिने जाते सन। रण धावा शब्द का बिगड़िया हुआ रूप रंधावा है। सुंगे रंधावे के घर माता कौरां की कुखों बाबा बुढ़ा जी का जन्म होया। निकड़ी उम्र सी, उदों बहुता विद्या का प्रबंध इन्ना नहीं सी जिन्ना अजोके समय है। माता पिता अपनी सहूलत लई, क्योंकि उन्होंने समय पशु बहुत रखे होंगे सन, तो इन्नियां नूं पट्ठे वढ़ के पाने ये बड़ा औखा हुंदा सी। उहदी बजाए कुछ एक हिस्सा रखा हुंदा सी जिथे उन्होंने पशुओं नूं चार लिया जाता सी। ते पशुओं नूं चारन की ड्यूटी जिहड़ी है वो बाबे बुढ़े की लगी हुई है। मझां ने, बकरियां ने इत्यादि। उन्होंने अपने जीवन के विचों इस तरह विचरदियां एक बारी अचानक एक घटना घटी। याद रखियो जो बच्चे का हिरदा बड़ा कोमल होता है। नरेंद्र सिंह कपूर का लिखना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां बंदे की जिंदगी च पहला घटदियां ने वो सब तो बाद विच भुलदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो बाद विच घटदियां ने वो सब तो पहला भुलदियां ने। जो बजुर्गी की उम्र में घटनावां घटदियां ने ये बड़ी जल्दी भुल जांदियां ने, पर बचपन में बीतियां घटनावां वो जिंदगी च नहीं भुलदियां, क्योंकि उदों कोरा कागज होता है। बाबे बुढ़े के कोरे जीवन उत्ते एक घटना बड़ी असरदायक अपना असर छड्ड गई। वो घटना सी, ये पानी सन, डंगरां नूं सामभदे सन, पशुओं नूं सामभदे सन। एक दिन अचानक कोई हाकम आया
ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ, ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਕਸ਼ ਸੀ 2, 4, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਹਾਕਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਇਆ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਗੋਵੇ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਅਸਤਰ ਹੈ ਥੀਆ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਦਰਬਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ, ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਾਇਨ, ਘਾਓ ਰੱਤ ਪਿੱਟ ਕੁੱਟਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫਸਲ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਭਈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਆਮ ਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨੇ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਭਈ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਟਿਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਆਹ ਉਮਰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੂੜਾ। ਬੂੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਬੂੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ,
ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਿਆ? ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਤਿਆ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਨ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਕਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਛਿਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭੱਜਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਭੂਤ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਤਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬੁਢਾਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਢਾਪਾ ਖਲੋਤਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੈ ਵਾਲ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 1506 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 1518 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਕਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਬਿਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
सतगुरु जी ने कृपा की। वो बाबा बुढ़ा जी उस दिन उन्होंने दुध पिलाया, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की खुशी प्राप्त की। समा बीतिया, गुरु नानक साहब जी ने पहली उदासी तो बाद आके करतारपुर साहिब बसाया। जब पहली उदासी तो बाद करतारपुर साहिब बसाया तो बाबा बुढ़ा जी हुण बहुता समा करतारपुर साहिब रहिंदे ने। जी पहली उदासी है वो 1517 के 1515 के समाप्त होती है। 1507 में शुरू करते हैं गुरु नानक साहब जी। तो इत्थे बाबा बुढ़ा जी बहुता समा हुण रहिंदे। समा आया 1534 के नेड़े बाबे बुढ़े की शादी हुई है। तो बाबे उन्होंने घरवाली का नाम मिरोआ है। बाबे बुढ़े के घर 4 पुत्रों का जन्म होया। सब तो पहला भाई सुधारी जी, भाई भिखारी जी, भाई महमू जी ते भाई भाना जी। ये 4 पुत्र ने बाबे बुढ़े के। बड़ी एकाग्रता नाल उन्होंने अपने जीवन में कदे मन में दुविधा नहीं आउण दित्ती। बाबा लैणा जी भी गुरु चरणों में आ गए, आप जी ने स्मरण किया। बाबे लैणे की उम्र उस वेले 1504 का जन्म है बाबे लैणे का, धन गुरु अंगद साहब जी का। उन्होंने उम्र 35 साल है तो बाबे बुढ़े की उम्र सिर्फ 33 साल है जिस दिन गुरु अंगद साहब जी को गुरगद्दी दी। मैं बेनती करा प्यार वाले, कितना बड़ा जीवन होगा जदों गुरु नानक ने अपना आपा गुरु अंगद साहब के अंदर टिकाना है। जदों गुरु नानक साहब ने अपना आपा गुरु अंगद साहब के अंदर टिकाना है तो उस अरदास लई, उस रस्म लई बाबे बुढ़े को चुनिया गया। तुसी अरदास करो। बाबे बुढ़े ने अरदास की ते धन गुरु अंगद साहब जी के अंदर गुरु नानक साहब ने अपना आपा टिकाया ते गुरु नानक साहब जी ज्योति जोत समाए। गुरु अंगद साहब जी के पवित्र चरणों में बाबा बुढ़ा जी उवें ही सिदक नाल सेवा करते हैं जिवें गुरु नानक साहब को करते सन। गुरु अंगद साहब जी बड़ा प्यार करते हैं। जदों गुरगद्दी मिली तो तुहानूं ये पता ही है भी इतिहास में थोड़ा जिहा झगड़ा पै गया सी। गुरु नानक साहब के पुत्रों ने थोड़ा जिहा इस तरह प्रगटावा किया सी भी गद्दी के असीं दावेदार हैं, हकदार असीं हैं, पर उन्होंने गद्दी नहीं मिली। और थोड़ा जिहा रौला पिया। गुरु अंगद साहब जी ने हमेशा या गुरु घर ने हमेशा ख्याल रखा है भाई लड़ाई के 3 करने जर जोरो जमीन, कितने गुरु घर की लड़ाई भी हमेशा जर जोरो जमीन में ना उलझ जाए, इसलिए गुरु जी किनारा कर लेंगे सी। गुरु अंगद साहब जी करतारपुर साहब तो आ गए पर अगे खडूर साहब नहीं पहुंचे, पता नहीं लग रहा। गुरु अंगद साहब जी भूआ सी माता पिरा विराई, उन्होंने घर आके एकांतवास हो गए। गुरु अंगद साहब जी ने अपनी भूआ को कह दिता भी कोई आवे तो अजे तुसीं दसना नहीं ताकि शांत हो जाए माहौल। गुरगद्दी ते गुरु नानक साहब का थापिया होया तो सदा ही बख्शिश है, वो किहड़ा चोरी छुपाउण वाली गल सी। हुण सिख संगत व्याकुल हो उठी भई असीं गुरु के दीदार किवें करिए। तो बाबे बुढ़े को हाथ जोड़ के प्रमुख सिख कह लगे भी बाबा जी तुसी कृपा करो कोई इहो जिहा हल लभो आप गुरु के दीदार कर सकीए। बाबे बुढ़े ने जुगती का पता सी। बाबा बुढ़ा जी संगत समेत माता धराई जी के घर आए। उन्होंने आके पूछया पर वो अगे ना हाँ च जवाब देंदे ने ना ना च जवाब देंदे ने। बाबा बुढ़ा जी को इस गल की शक पैदा हो गई तो उन्होंने बाहर बैठ के संगत को एक गल कही, कह लगे जेड़े गुरु नानक का एक शब्द उन्होंने लहने तो अंगद बना सकता है, जेड़ा गुरु नानक का एक शब्द उन्होंने खिंच के गुरु नानक साहब के चरणों से लिया सकता है,
उन्होंने कीते पुराने बजुर्गों दीयां सारियां रीतां रस्मां नूं भुला सकदा है। गुरु नानक के शब्द विच एडी वड्डी ताकत है। अज तुहानूं गुरु दीदार हो सकते हैं ते तुसीं आप खुद कोशिश करो। ते उदों सिख संगतां ने रल के अमृतमई बाणी का कीर्तन किया। कीर्तन करदियां गुरु अंगद साहिब जी अंदरों निकल के बाहर संगतां दे विच बैठ गए। गुरु के प्यारिਆਂ ने दीदार किए। और चेते रखियो कीर्तन एक इहो जी दात है जिहड़ी सानू गुरु नाल सौखियां मिला देंदी है। इसे हजूर ने कीर्तन नूं बड़ी उत्तम दात बख्शिश की। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिल जम जा जाति लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमर की जित छूटै। सिख संगतां ने दीदार किए। इथों गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज खडूर साहब रहिंदे आ बाबा बुढ़ा जी ने सिदक ते प्यार नाल सेवा करते रहे। गुरु अंगद साहब ने भी बड़ा सत्कार दिता है। एक बारी का इतिहास में जिक्र है प्रिंसीपल सतवीर सिंह का कहना कहते एक बारी अचानक बाबा बुढ़ा जी किसी सेवा पक्षों लेट हो गए। सेवा के कारण एक बारी थोड़ी देरी हो गई। वो अचानक आए थे उदों कीर्तन की समाप्ति हो चुकी हुई थी। तो उन्होंने जिन्हें हाथ जोड़ के बेनती की भी अज मैं कीर्तन नहीं सुन सकिया। गुरु के कीर्तनिया ने बेनती की। इतिहास बाबा सत्ता बलवंत जी का जिक्र करता है। बेनती की भी मैनू एक गुरु का शब्द सुना दिओ मेरे अंदर की भुख शांत हो जाएगी। अगे उन्होंने बेनती की कहने लगे बाबा जी कीर्तन का कोई वक्त होंदा है समा होंदा है उदों तुसीं आयो तो असीं सुणावांगे। जदों शब्द ना सुनाया बाबा बुढ़ा जी ने तो कुछ ना कहा। पर दूजे दिन गुरु अंगद साहब जी ने मना कर दिता। कहने लगे राय जी तुसीं कीर्तन नहीं करना। कहने लगे क्यों? सतगुरु कहने लगे जदों मैनूं भुख लगी सी मैं मिहनत की सी भी मैनूं गुरु शब्द सुना दिओ उदों तुसीं सुनाया नहीं। कहने लगे सतगुरु तुसीं कहो ते असीं शब्द ना सुनाइए यह किवें हो सकदा है? तुसीं नहीं कहा कोई आपां नूं भुल लग रही है। हजूर कहने लगे जदों बाबे बुढ़े ने कहा सी सिख विच ते गुरु विच तुसीं अंतर समझदे हो। जदों बुढ़े ने कहा सी भी शब्द सुनना है तो उदों तुसीं शब्द नहीं सुनाया। उदों ही बाबा सत्ता जी के बलवंत जी ने माफ़ी मंगी गुरु अंगद साहब जी के कोलों। मैं सिर्फ इतनी बेनती कर रहा है बाबा बुढ़ा गुरु के कितना नेड़े सी। गुरु अंगद साहब के दादी समुची सेवा निभाते समा बीतिया। गुरु अंगद साहब जी ने 1552 दे विच चोला त्यागिया। चोला त्यागन वेले उन्होंने गुरगद्दी गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह को बख्शिश की। जदों गुरगद्दी दिती उदों भी गुरगद्दी की समुची रस्म बाबे बुढ़े ने निभाई के अरदास की। फिर बाबा बुढ़ा जिमें गुरु नानक साहब को मनदा सी जिमें गुरु अंगद साहब को मनते सन उवें दा उवें ही धन गुरु अमरदास जी को मनन लग पे। एक रत्ती मात्र भी मन में कदे फर्क ना पाया। एक पल मैं रुकन लगा फिर बेनती करना जेड़ा ये वाला सिद्ध कहना ये बहुत औखा होता प्यारे तो गुरु ही कृपा करे तो आ सकता है। ये वाला सिद्ध बहुत औखा होना। उन्हें गुरु बाबे बुढ़े ने 8 गुरुओं के दर्शन किए हुए ने ते 5 गुरुओं को अपने हथी गुरगद्दी की रस्म निभाई हुई है। नहीं तो किसी न किसी अटैचमेंट हो जाती है। दूजे को रूप समझना बड़ा औखा हो जाता है। पर बाबे बुढ़े का सिरक देखो जो गुरु नानक साहब को समझते हैं वही गुरु अंगद साहब को समझते हैं। जो गुरु अंगद साहब को समझते हैं वही हम धन गुरु अमरदास जी को समझते हैं। एक रत्ती मात्र भी कदे फर्क नहीं पैने दिता।
गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने सिख जगत विचों ब्रह्मणी प्रभाव को खत्म करने वास्ते ते सिख जगत का इशनान एक करने वास्ते समुची मानवता को एक थां ते इशनान करने वास्ते बौली का प्रबंध किया। गोइंदवाल साहब दे विच बौली बनाई गई ते जिहड़ा बौली का टक लाया, जिहड़ा बौली की शुरुआत की 1552 विच गुरु अमरदास जी ने बाबे बुढ़े को बटन आख्या, बाबा जी तुसी कृपा करो बौली का टक ला दो। चेते रखियो बाबे बुढ़े ने उदों बौली का टक ला के ते जिहड़ी बौली बाद में बनी अज भी गोइंदवाल साहब दे विच शोभत है, उसकी शुरुआत बाबे बुढ़े ने की सी। अगली गल गुरु अमरदास जी के चरणों में सिखा ने बेनती की, पातशाह गुरु नानक साहब ने तो लमेरा सफर किया है। विद्वाना की राय भी कि करीब करीब बहुते पीर पैगंबरां चों सब तो एक नंबर ज़्यादा सफर गुरु नानक साहब का है। ये वक्री गल है, कभी फिर से। दूजी गल गुरु अंगद साहब ने भी थोड़ा जिहा समा प्रचार किया, हुण आप ही गुरु सन, आप ही प्रचार करते सन। पर गुरु अमरदास जी के वेले उन्होंने चोला बिरध सी, लवेरी उम्र सी। गुरु अमरदास जी को गुरगद्दी ही जाके 74 साल की उम्र च मिली है। चेते रखियो 95 साल की उम्र तक उन्होंने टोटली उम्र हटाई है। तो इतनी वडेरी उम्र के विच गुरु अमरदास जी ने 2 इकट्ठे काम नहीं किए, भी आप घूम के प्रचार नहीं किया, पर उन्होंने प्रबंध जरूर किया भी गुरु नानक की सिक्खी को बख्शिश का पानी मिलता रहे। उन्होंने 22 मंजियां थापियां। 22 मंजियां के जोड़े प्रचारक सन 52 पीढ़े थापे। साड़ी बदकिस्मती है, असीं वो इतिहास समझ नहीं सके। तो जोड़े 22 मंजियां थापियां, उन्होंने मंजीदारां ने अपने अपने इलाके में प्रचार करना, उन्होंने ड्यूटियां लाउनियां, उन्होंने माया का जो भी भेटावां गुरु चरणों में वापस आउनियां, सब कुछ का प्रबंध बाबा बुढ़ा करता सी। किसी पक्षों भी जीवन में कभी कोई कमी ना होने दी। फिर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने गोइंदवाल साहब के एक सालाना मेला विसाखी से करना शुरू किया। उहदा भी प्रबंधक बाबा बुढ़ा है, बहुत सिदक नाल सेवा करते सन। समा बीतिया, बाबा गुरु अमरदास जी के वक्त फिर दोबारे जदों उन्होंने गुरगद्दी अगे तोड़नी है, उदों फिर धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह को तख्त ते बिठाया। बाबे बुढ़े ने फिर वचन कहे भी तुसी गुरगद्दी की सेवा फिर निभाओ। बाबे बुढ़े ने उदों फिर दोबारे गुरु रामदास जी को गुरगद्दी बख्शण की कई समुची रस्म सी वो बाबे बुढ़े ने की। चेते रखियो उस वेले भी बाबे बुढ़े के मन में एक बारी भी ख्याल नहीं आया, मैनू भी मिलते हैं तुहानू भी मिलते हैं। इन्होंने मुल्कों जो कोई बंदा आता है आप 4 दिन अपने घर रख लीए, 4 दिन उसकी मदद कर दईए, फिर बाद में आप गल्लां करने सारी जिंदगी भी इस बंदे के पैर मैं लाए सन। अक्सर साडे जीवन की कहानी है। शुरुआत में मैंने पैसे दिते, शुरुआत में मैं काम दिता, शुरुआत में मैं घर दिता सी, ते हाल असीं सारी जिंदगी नहीं भुल पाते। बाबे बुढ़े ने एक बारी बिना आख्या जिन्हों मत्था टेकन कह रहे हो कल घोगड़ियां बेचता सी, एक बारी बिना कहा बाबे बुढ़े ने जिवें वो मत्था गुरु नानक नूं टेकदा सी, जिवें वो मत्था गुरु अंगद साहब नूं टेकदा सी, जिवें वो मत्था गुरु अमरदास जी नूं टेकदा सी, उवें दा ही मत्था ने गुरु रामदास जी नूं टेक दिता। इतना सिदक बाबे दे अंदर। ते धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह के वेले जिहड़े मसंद थापे गए, उन्होंने निगरानी का समुचा कारज धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी ने बख्शिश किया। और चेता रखियो गुरु रामदास जी ने जदों अमृतसर साहब की शुरुआत की, ये पहले ना कुछ होर ने, मैं उस पासे नहीं जाना।
तो उदों की अरदास भी बाबे बुढ़े ने की। याद रखो जी, अमृतसर सिक्खी का घर जिथे बनया, सेंटर बनया, प्लेस बनी, और थां बनया, एक केंद्र बनया सिक्खी का, तो वह अस्थान की अरदास भी बाबे बुढ़े ने की। गुरु रामदास जी के वेले भी उवें सिदक नाल सेवा निभाते रहे। वक्त आया धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं गुरगद्दी देने का वक्त आया, उदों भी बाबे बुढ़े ने गोइंदवाल साहिब की धरती उत्ते गुरु रामदास जी का संस्कार करवाउण तो बाद वो जिहड़ी गुरगद्दी की पवित्र दात है वो धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बख्शिश की। ते चेते रखियो, नाल उन्हां दे जिस दिन दस्तार देन लगे, दस्तार की रस्म होने लगी जिस दिन, उस दिन एक पासे बाबा पृथ्वी चंद ते अपने कुछ मसंद लेके बैठे ने, दूजे पासे गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज पराजे होए। ते जदों बाबा बुढ़ा जी थाली विच रख के एक दस्तार, मैं एक गल कह के अगे तुर जाना है, बहुत तवज्जो दिओ इस गल वाले, क्योंकि जिहड़ियां असल सिक्खी दीयां रवायतां ने असीं उहनूं छड्ड दिंदे हैं। गुरु साहिबां दे वेले दस्तार भी दित्ती जांदी सी, इतिहास विच जिक्र है, पर असीं प्रगट नहीं कर पाए। कदे दो विचार फिर सही अज नहीं। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी नूं दस्तार भेंट करन लगे तो बाबा पृथ्वी चंद के मसंदा ने ते बाबे पृथ्वी चंद ने बाबे बुढ़े कोलों दस्तार ली। ये बड़ा भैड़ा वचन बोलिया, बड़ा कौड़ा वचन बोलिया। कह लगे साडे बापू नूं तो पता नहीं लग सकिया, पर बाबा जी तुसीं तां समझदे हो। पृथ्वी चंद कह लगे मैं किन्नी सेवा करता रहा, अर्जन के ब्याहां विच लाहौर विच जांदा रहा, गुरगद्दी का हक मेरा बनता है, तो तुसीं दस्तार इन्हां नूं भेंट करन लगे हो। बाबा जी तुहानूं तो समझ करनी चाहिए है। गुरु अर्जन पातशाह ने बड़ी ठुमे नाल वचन आखे, बाबा जी तुसीं इन्हां नूं दस्तार दे दिओ। वो दस्तार बाबा पृथ्वी चंद नूं दे दित्ती ते गुरु अर्जन पातशाह की दूजी दस्तार लैके फिर बख्शिश कर दी। पर सिख संगतां विच समझना औखा ना होया भई जिहड़ी बाबे बुढ़े कोल दस्तार है वो है जिहड़ी पिता दे चढ़ाई कर जाण तो बाद विच पुत्तर नूं मिलदी है। जिहड़ी दस्तार गुरु अर्जन पातशाह जी कोल वो है जिहड़ी गुरु दे गुरगद्दी देण वेले बख्शिश की जाती है। गुर आई पग अर्जन लद्दी, मरने की पग पृथ्वी बधी। बाबा पृथ्वी चंद ने बड़ा रौला पाया, इथों तक झगड़ा खड़ा किया भाई गुरु अर्जन पातशाह गुरगद्दी ले गए तो मैनू की मिलिया। भाई गुरदास जी विच पा के वो भाई गुरदास जी मामा जी लगते सी। फैसला हो गया भाई अमृतसर साहिब की शहर की जिहड़ी उगराही है वो बाबे पृथ्वी चंद नूं जाएगी। जिहड़ी बाहरों संगतां की सेवा होंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुरु अर्जन पातशाह जी गुरु घर के कारज से लंगर प्रशादे पानी का प्रबंध करने। बाबे पृथ्वी चंद ने फिर चलाकी की, उतों की माया भी साँभ ली, तो जी बाहरों संगत आती हुण उन्होंने पता नहीं सी भी अंदर की प्रबंध है। उत्ते एसी भी पहला भी बाबा पृथ्वी चंद प्रबंध करते हैं, तो उस वेले उन्होंने बाहरों माया लैनी भी शुरू कर दी। गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले लंगर मस्ताने हो गए। जदों बाबा बुढ़ा जी को पता लग्या, सारी गल सामने आई भाई बाहर की माया अंदर नहीं आती, बाबे पृथ्वी चंद का कारण है, तो उस वेले चेते रखियो जी बाबा बुढ़ा जी ने भाई गुरदास जी को बाहर लेके सिख संगतां नूं बेनती की भाई ये सारा जिहड़ा कर्म है ये बाबा पृथ्वी चंद जी कमा रहे हैं, ये योग नहीं। तो चेते रखियो सिख संगत के दिलों में बाबे बुढ़े का एडा वड्डा अदब सत्कार सी। वो वापस फिर गुरु चरणों में संगतां जुड़ गई कि बाबा पृथ्वी चंद अमृतसर को छड्ड के आप खेहर पिंड चले गए सन, अपने सहुरे पिंड चले गए सन। जिहड़ी गल मैं करन लगा सा
हुण गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले भी दरबार साहिब की जिहड़ी सेवा है वो 1577 में शुरू हुई सी। दरबार साहिब की, अमृतसर साहिब की नहीं, जिहड़ी दरबार साहिब की सेवा शुरू हुई सी ते उहदी सेवा बाबा बुढ़ा एक बेरी थले बैठ के करवाउंदे ने। चेते रखियो, अज सानू थोड़ा जिहा सत्कार मिल जाए ना गुरु घर चो, थोड़ा जिहा सत्कार मिल जाए, साडी झट तमन्ना हुंदी भी इत्थे गद्दा मेरा ला दिओ। बाबे बुढ़े का एडा वड्डा सन्मान, बाबा जी जे तुसी अज भी सिख संगत नूं अगवाई दिओ ते बाबा बुढ़ा उस बेरी के थले, वो बेरी ते बाबे बुढ़े की याद विच है, पर उत्ते बाबे बुढ़े की कोई निशानी नहीं। चेते रखियो जी, कोई उन्हें गद्दा नहीं लाया, कोई उन्हें इहो जिहा विहार नहीं किया जिहदे तो प्रगट लगे भई मेरी कोई गुरु घर के वक्री किस्म का सत्कार है। गुरसिखा कै मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई, सतगुर की वडियाई चंगी लगती उन्होंने। बाबा बुढ़ा जी की इतनी निर्माणता, वो बेरी के थले बैठ के सेवा करवाते ने दस के, पूरी निगरानी के नाल। दरबार साहिब 1601 में मुकम्मल हो गया। देखो गुरु अर्जन साहब जी ने कितनी बड़ी कृपा की। इको एक दुनिया च ग्रंथ है जिहदे प्रकाश होने लई उहदे गुरु ने पहला इमारत बनाई है। 1601 में एक पूरा हो गया। उस तो बाद में गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिखा गया 1601 तो लेकर 1604 तक। उन्होंने समय बाहरों आई संगत का प्रबंध करना, समुची सेवा निभाने वास्ते सारे का सारा प्रबंध बाबा बुढ़ा जी करते हैं। एक दिन भी भाई गुरदास जी कदम के अटकार इसलिए नहीं पैन दी भी किसी प्रबंध की कोई कमी आ गई होवे। समुचे सेवा निभाते हैं बाबे बुढ़े ने, वो किसी तरह की भी कोई खरोत ना हो दी, सारी सेवा निभाई। हुण गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप भी तैयार हो गया। गुरु अर्जन पातशाह जी ने बड़ी गंभीरता के नाल ये विचार की भी गुरु ग्रंथ साहिब की किताबी अच किहनूं बिठाईए, इहदा प्रकाश कौन करे। हुण तीन गल्लां चेते रखियो, बहुत तवज्जो लेके सुनो। सब तो पहली गल, गुरु नानक साहब ने सोचा भी जे किसी को बिठाया वो बेदी होया तो उन्होंने कहना खजाना साडा है। गुरु नानक साहब बेदी सन, गुरु अंगद साहब त्रेण सन, गुरु अमरदास जी भड्डे सन। जे किते भाई गुरदास नूं भी बिठा दिता, भावें लिखिया भाई गुरदास जी ने, उन्होंने भी बिठा दिता भी तुसीं सेवा संभाल करो गुरु ग्रंथ साहिब दी, ते भड्डियां ने कहना भी ये साडा विरसा है। किहनूं बिठावां जेड़ा ना बेटी होवे, ना त्रेण होवे, ना भला होवे, ना कब्जे की वृत्ति होवे। मन विच विचार बनी वो बाबा बुढ़ा होएगा। दूजी गल, बाबे बुढ़े ने हरेक गुरु का पहला प्रकाश आप किया है। गुरु अंगद साहब का लहने के दर्शन बहुत लोगों ने किए ने। जिदन गुरु अंगद साहब बना के पहला मत्था टेकिया है, गुरु नानक साहब तो बाद में बाबा बुढ़ा सी। पहला प्रकाश बाबे बुढ़े ने किया। गुरु अमरदास जी का पहला प्रकाश बाबे बुढ़े ने किया। गुरु रामदास जी का पहला प्रकाश बाबे बुढ़े ने किया। गुरु अर्जन पातशाह का पहला प्रकाश बाबे बुढ़े ने किया। गुरु अर्जन पातशाह कह लगे हो तुम दरगाहो चली आ रही, मर्यादा क्यों बदलनी है। अज गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश भी बाबा बुढ़ा जी तुसीं करो। बोले बाबे बुढ़े को अख है जी सिरक ते प्रेम वाली है।
जदों कोई गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़े तो बाबे बुढ़े वांगू पढ़े। फिर ये गल चेता रखो, जी तीजी गल मैं कह लगा सा, पहली गल वो बेटियां भलियां ते इन्हां विचों नहीं है। दूजी गल पहला प्रकाश वो करते सन। एक तीजी गल ये भी बड़ी सिदक की बात है, बाबे बुढ़े के अंदर इतना भरोसा है गुरु का, इतना विश्वास है गुरु का। सतगुरु जी ने अज बाबे बुढ़े को अगे किया, बाबा जी जितना का सिदक प्यार तुहाडे अंदर है, मैं बेनती करा जिहड़ा पहला ग्रंथ बनिया वो भी 5 गुरुओं का, पहले 5 गुरुओं की बाणी है, 9वें पातशाह की बाद में अंकित हो रही। जे दरबार साहिब बनया वो भी पहले 5 गुरुओं की देन, उहदे अंदर प्रकाश होने वाला गुरु भी 5 गुरुओं की देन। ते कहन लगे जिहड़ा जी टाबिया ते ग्रंथी बैठे वो भी 5 गुरुओं की देन है। बाबा बुढ़ा 5 गुरुओं की देन सी। वो गुरु नानक साहब तो शुरू होया ते गुरु अर्जन पातशाह तक एक पासे ग्रंथ तैयार हो रहे हैं, दूजे पासे ग्रंथी तैयार हो रहे हैं। याद रखियो जे 5 गुरुओं की देन है बाबा बुढ़ा। ते गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बाबा बुढ़ा जी को आख्या भी तुसीं वो सत्कारयोग ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी होरां को सुनिया, मैं वो नहीं दोहराना चाहता। राम सबदे कंढे तो गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप शीश ते लैके ते बाबा बुढ़ा जी खलो गए। गुरु अर्जन पातशाह जी कह लगे बाबा जी तुरो। बाबा जी कह लगे भी सतगुरु ये अज नवी रीत किवें, गुरु अगे तुरदा है तो मैं तो पिछे तुरदा है। सिख होने के नाते गुरु अगे तुरेगा तो मैं पिछे तुरांगा ना। सिर कह लगे बाबा जी अज तक तुसीं सिख सी, पर जिहड़ा अज तुहाडे शीश उत्ते है ना, ये कल्ला सिखण दा ही नहीं, ये मेरा भी गुरु है। ये तो अगे मैं किवें तुर सकना, तुसीं अगे तुरो मैं तुहाडे पिछे तुरांगा। यकीन करके जानियो बाबा बुढ़ा जी गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप नूं अगे लैके तुरे। गुरु अर्जन पातशाह जी चौड़ करदियां दरबार साहिब पहुंचे ते बाबा बुढ़ा जी उस वेले भूम सैन सब तहां बराजे। सारी संगत थले बैठी, ओम सैन सब तहां बराजे, गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश मंजी उत्ते किया गया ते प्रकाश करके बाबा बुढ़ा जी को ही बचन आके, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग ग्रंथ सब खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा उस भाग है जदों गुरु ग्रंथ साहिब बोलिया सी ते पहली बारी बाबे बुढ़े नाल बोलिया सी। गुरु ग्रंथ साहिब नाल जिहड़ी पहली गल कीती है जो बाबे बुढ़े ने कीती है, गुरु अर्जन पातशाह ने भी गुरु ग्रंथ साहिब नाल पहली गल नहीं कीती। पहली गल अगर गुरु ग्रंथ साहिब नूं किसी ने बुलाया सी, गुरु ग्रंथ साहिब नाल किसी ने गल कीती सी, बाबे बुढ़े ने कीती सी। एडा सिद्धी सिख सी बाबा बुढ़ा। हुक्मनामा लिया सूही महला पंजवां, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। बाबा पिछी तंदे कई झंडे पेंदे रहिंदे सन, बाबा बुढ़ा जी निबेड़ते रहिंदे सन। वक्त आया गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश होया, बाबा बुढ़ा जी ने बधाइयां दित्तियां ते चेते रखियो उन्हां दी शस्त्र विद्या का प्रबंध हालांकि इतिहास में उगड़ के सामने नहीं आता। जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहिब नूं शस्त्र विद्या सिखाई है वो बाबे बुढ़े ने सिखाई है। हैरानी की गल, सिक्खी जिहड़ी वो कली भगती लहर नहीं है, सिक्खी मीरी ते पीरी है, सिक्खी भगती ते शक्ति है, सिक्खी संत ते सिपाही है। असीं एक पक्ष ले बैठे हैं। बाबे बुढ़े ने शस्त्र विद्या सिखाई, गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने सांझ पाई। चेते रखियो जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गुरु अर्जन पातशाह की शहादत मगरों गुरगद्दी दी तो उदों भी मैं हैरान है। एक बार मैं फिर दोहरा दिया,
ये गल्लां सानूं कुछ दिल ते लिख लैणियां चाहीदियां ने। असीं अपने बच्चों को तद ही दस सकने जे असीं खुद जाणू होईए। 1604 विच गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होया। बिल्कुल सौखी जी गल है। 1604 विच गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होया। 1506 विच बाबे बुढ़े का जन्म होया। जे 1606 विच प्रकाश होंदा तो पूरा 100 साल हो जाना सी, पर प्रकाश 2 साल पहला हो गया, 1604 विच हो गया। ਇਹਦਾ मतलब बाबे बुढ़े की उम्र उदों कितनी सी? 98 साल। 98 साल का बाबा बुढ़ा पहला प्रकाश करता है। सौखी जी गल है। हुण अगे चलिए। जदों गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरगद्दी दित्ती गई उदों सन 1606 है। मई के महीने गुरु अर्जन पातशाह की शहादत होंदी है। 1606 विच गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरगद्दी दित्ती जाती है। 1606 विच गुरगद्दी दित्ती गई ते बाबे बुढ़े का जन्म है 1506 का। किन्ने साल उम्र होगी? 100 साल। मैं हैरान है बाबा, किते तेरे को सिख जगत सिख लवे। वो 11 साल दे गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र 11 साल है। 1595 गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश होया। 1606 विच गुरगद्दी मिल रही है। बाबे गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र 11 साल, उन्होंने मत्था टेकन वाले की उम्र 100 साल। उन्हें एक दिन मैंने आख्या, उन्हें एक बारी मैंने आख्या, मैं 100 साल का बुजुर्ग हो 11 साल के किमें मत्था टेकदे हां। पर तू तां मत्था टेकदा है क्योंकि तू उहदे अंदर वसदा गुरु नानक देखदा है, जिहड़ी साडी अख नहीं देख रही। साडी अख नहीं देख रही। मैं हर बारी बेनती करना, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकण लगिया कदे तो अपने मन नूं पुछ के देखो तू की समझ के मत्था टेकण लग्या। जिस दिन तुसीं इहनूं गुरु नानक समझ के मत्था टेक दिता ना, सच करके जाने तुहाडा दिल कदे भी नहीं करेगा मैं धोखा करा। खैर एक वखरा पक्ष है। गुरु हरगोबिंद साहब जी के वेले भी हालात बहुत उतरा चढ़ा वाले आए, पर बाबा बुढ़ा जी का सिरक भरोसा उन्हें अडोल है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले में बंद ने। ये भी मैनू माफ कर दिओ, असी अजे तक यही कही जाने भी छेर डराउंदा सी जहांगीर नूं भी तां करके उन्हें कहा भी गुरु हरगोबिंद साहब की रिहाई करो, माफ करना नहीं। छेर के डराए नहीं करना उन्होंने। असल कारण ये सी, असल कारण ये सी बाबा बुढ़ा जी 1609 सन की गल है। हुण उन्होंने उम्र इस वेले 103 साल है। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हें अंतर सुलट ज्ञान। बाबा बुढ़ा दरबार साहिब अमृतसर साहिब तो चलदा है ग्वालियर के किले तक। दिल्ली तो अगे है ग्वालियर, आलमोस्ट दिल्ली तक अद्ध आ जाता है, वो इन्ना अगे है। इत्थे तक बाबा बुढ़ा पिंडां विच लोकां नूं मसाला दे दे के सिख संगत नूं दस रहा है कि की अनर्थ हो रहा है साडे। क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र करीब 14 साल के नेड़े है जदों ग्वालियर के किले विच ने गुरु हरगोबिंद साहब जी। याद रखियो 1595 सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज का प्रकाश है। को बहुती मेरी उम्र नहीं सी उदों। ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के लिए एडी दूर तक उन्होंने जाके सिख संगत को जागृत किया। ते अगे एडी दूर गए ते गुरु हरगोबिंद साहब ने मिलाप भी नहीं होने दिता, उन्होंने दर्शन भी न करन दिते। पर बाबे बुढ़े ने अखां बंद करके उस कंध के कोल खलो के नमस्कार कर दी। सतगुरु की होया शरीरां की दूरी है पर मना की दूरी तारी। मैं पढ़िया होया शब्द ए मन मेरिया तू सदा रो हरना दे। गुरसभा एव न पाइया ना नेड़े ना दूर,
नानक सतगुर तां मिले जा मन रहे हजूर। मेरा मन तो तेरे चरणों में जुड़िया होया। दूरों सिदक का सिजदा करके बाबा बुढ़ा जी वापस आ गए। तो वापस आके ਜਿਹੜੀਆਂ उन्होंने चौकियां राह में कटते गए सन, उही चौकियां के दरबार साहब कढ़न लग गए, अमृतसर कढ़न लग गए। याद रखो जे भावें कोई दुनिया का जितना मर्जी पावरफुल बंदा आवे, कोई आवे दरबार साहब के अंदर कदे कीर्तन बंद नहीं होता, उन्होंने बैठ के सुनना पड़ेगा। दरबार साहब के अंदर का कीर्तन कदे भी बंद नहीं होता, भाव जदों कीर्तन चल रहा हो निरंतर। पर चेता रखियो जो बाबे बुढ़े की चौकी अज भी आती है ना, दरबार साहब के सामने आती है, कुछ पल लई कुछ समय लई अंदर कीर्तन बंद कर दिता जाता है। बाबा बुढ़ा आया, बाबा बुढ़ा संगतां नूं लेके आया, बाबे बुढ़े तेरा अज भी उदा ही अदब सत्कार है। अंदरला कीर्तन भी बंद करके भाव गुरु भी तैनूं आए हुए नूं जी आया कहना। बाबे बुढ़े ने वचन किया, सतगुरु मैनू बड़ा प्यार दिता, सिक्खी ने मैनू बड़ा प्यार दिता गुरुआ ने। मैं अपना अंतिम समा गुरु की गोद विच तां गुजारना चाहुंदा, पर दरबार साहब नहीं, दरबार साहब नहीं। क्यों? क्योंकि सिखां दे अंदर बड़ा सिदक है, प्यार है। किते कोई भोले सिख कद मेरी यादगार किते दरबार साहब के अंदर न बना देना। सतगुरु हुण मैं दरबार साहब नहीं रहना चाहता, जिहदा पहला प्रकाश किया होवे बाबे बुढ़े ने, उन्हें उस वेले दरबार साहब नूं छड्ड दिता। चेता रखियो जे जिहड़ी बाबे बुढ़े की भीड़ ये भाई लंगा ने भेटा की सी जमीन। बहुत बार सानू कई ऐसे भुलेखे ने, जिवें दरबार साहब के दरवाजियां का भुलेखा जी ये महमूद गदन भी, तुसीं सोचो तो सही, महमूद गदन भी 1024 विच होया, उन्हें 17 हमले किए ने 1024 विच। मैनूं आस है कि समझना कोई औखा नहीं लगता होएगा। तो 1469 च गुरु नानक देव दा प्रकाश, 1601 में दरबार साहब बनता है। महाराजा रणजीत सिंह के वेले वो दरवाजे लगते हैं, जो सोने के दरवाजे महाराजा रणजीत सिंह के वेले ने, उन्हें पुत्रा ने लवाए थे। एक दरवाजा महाराजा रणजीत सिंह ने लवाए। महाराजा रणजीत सिंह 1799 के लाहौर से कब्जा करके 1800 के महाराजा डिकलेयर करता अपने आप में। 1800 सन से कितने 1024। बहुत गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां सानूं विचारनियां चाहीदियां। ये जमीन अकबर की जित्ती हुई नहीं है, जिहड़ी बीड़ साहब है अकबर की जित्ती जमीन नहीं है, ये भाई लंगा की जित्ती हुई जमीन है। ये भाई लंगा हुआ है जिहदी अगे जाके माता भागो इस परिवार में है। और विचार करें फिर से, मैं अज नहीं अर्ज कर लगा सन तुहाडे चरणों में, सतगुरु जी ने कृपा की। बाबे बुढ़े ने उस बीड़ साहब के उत्ते बीड़ की उत्थे जाके कहने लगे, शुरुआत भी डंगरां तो की सी, इन्हां पशु नूं संभालदे आ कि मैं जीवन का अंतला समा भी इत्थे गुजारना चाहुंदा है। उत्थे बीड़ की सेवा, पशुओं की सेवा संभाल करते हैं। इत्थों ही बाबा बुढ़ा जी रमदास गए अपने नगर, तो उत्थे रब्बी सदा आ गया। रब्बी सदे नूं प्रवान करते हैं। देखो ये है गुरु। मैं सीधे शब्दों में कहां, अज जेडे दिव्या ज्योति वाले हुशियारपुर के नेड़े अज भी है उन्होंने डेरा आशुतोष, वो अज तक वो बंद है फ्रिज में। जे पता हो भी मेरी अंतिम वक्त आ गया तो मैं फ्रिज तो अपनी मंगवा ही सकता सी ना, भी मेरी फ्रिज मंगा दिओ, मैनूं उहदे च रख दिओ। हजे तक भी लोगों को इस अज्ञानता विचों निकलने का मौका नहीं मिल रहा। हैरानी की गल है, बाबे बुढ़े ने अपना अंतिम समा देख के भी मेरा अंतिम समा आ गया है, तो गुरु हरगोबिंद साहब को सुनेहा भेजा। गुरु हरगोबिंद साहब जी उस वेले श्री हरगोबिंदपुरे ने सुनेहा भेजा, सतगुरु दर्शन दिओ। गुरु हरगोबिंद साहब जी आखिरी वेले इत्थे श्री हरगोबिंदपुरे तो रमदास पहुंचे।
बाबा बुढ़ा जी ने इशनान किया, जपजी साहिब का पाठ किया, गुरु हरगोबिंद साहिब को मत्था टेक के उसकी झोली च अपना सीस रख दिता, सिर ते गुरु की गोद में पिया, आत्मा परमात्मा के देश चली गई। ये 1631 सन की बात है, नवंबर के महीने बाबा बुढ़ा जी ने अपने स्वास त्याग दिते। आओ प्यार वालिओ, समा हो गया गुरु के चरणों विचों इहो जे महान गुरसिखां नूं, इहो जे गुरसिखां की चरण धूड़ मंगी हुई है। गुरसिखां की है ढूंढते हाँ पापी की गत पाए। समा तो उत्ते हो गया, पर मैं बेनती करा पिछलेरे समय च मेरा समा तुहाडे विच विचरदे होईयां बेअंत प्रकार दी भुलां नूं खिमा बख्शिश करना। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का, समुची संगत का, पिछली कमेटी का जिन्होंने बहुत प्यार दिता है, ते अजोकी कमेटी जिन्होंने बहुत प्यार दिता है, सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक धन्यवाद। गुरु घर के समुचे स्टाफ का धन्यवाद, सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक धन्यवाद। भुला ना छाड़ते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा